नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नई दिल्ली के पूसा संस्थान से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और अन्य कार्यक्रमों का शुभारंभ किया, जिसका लाइव प्रसारण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया। तो वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री तोखान साहू और तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह उपस्थित रहे, जहां इस दौरान केंद्रीय मंत्री तोखान साहू ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जो उनके जीवन में खुशहाली लेकर आई हैं। साथ ही उन्होंने नई कृषि योजनाओं की जानकारी देते हुए किसानों से दलहन उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीकों को अपनाने और वैज्ञानिक पद्धतियों से खेती करने की अपील की, ताकि वे अपनी आय में वृद्धि कर सकें। आपको बता दें कि इस अवसर पर जिले के सैकड़ों किसानों ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन को वर्चुअली सुना। बीजापुर जिले के कलेक्टर शाबित मिश्रा ने भैरमगढ़ ब्लॉक के इंद्रावती नदी पार स्थित सुदूर गांव बेलनार में स्थापित सुरक्षा कैंप का निरीक्षण किया, जहां इस दौरान उन्होंने सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों पर चर्चा की। साथ ही इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से भी मुलाकात कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही क्षेत्र में विकास की गति तेज करने के लिए सुरक्षा कैंप की महत्ता पर प्रकाश डाला, जहां निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नम्रता चौबे, सीईओ जनपद पंचायत, तहसीलदार और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग के द्वारा सभी मिठाई की दुकानों में छापेमारी की जा रही है और मिठाई के साथ अन्य प्रकार के सामान, खोवा, पनीर, दूध, ऐसे कई सामानों की जांच की जा रही है, क्योंकि त्योहार के समय ही मिलावट ज्यादा की जाती है। 2 दिन पहले जिला कलेक्टर ने बैठक की एवं सख्त निर्देश दिए कि मिष्ठान भंडार की जांच की जाए। इसी को देखते हुए खाद्य विभाग शहर के लगभग 12 दर्जन मिठाई दुकानों में पहुंची और उनके सैंपल की जांच की गई और उनको नोटिस दिया गया। इसी के तहत शुक्रवार रात को खाद्य विभाग की टीम ममता नगर, अनुपम नगर, बसंतपुर, अन्य क्षेत्रों में लगे मिठाई दुकानों पर पहुंची एवं उनके मिठाई, पनीर, दूध, अन्य सामानों की जांच की गई। उनके द्वारा कुछ जगह मिठाई, अन्य सामानों में मिलावट पाई गई, जिसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है अभी त्योहार तक सभी मिठाई दुकान की जांच की जाएगी, ताकि शुद्ध मिठाई लोगों को मिल सके। कल शाम से हमारी मोबाइल फूड सेफ्टी की जो मोबाइल ऐप है वो एक्टिव रही और आफ्टर जो है राजनांदगांव के क्षेत्र में नगर हो गया, उनसे जो कनेक्टेड एरिया है वहां पर उन्होंने ऑन द स्पॉट जो है खाद्य सामग्रियों की जांच की है और लगभग मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के द्वारा जो है बेसिकली एक अवेयरनेस का भी काम किया जा रहा था और खाद्य सामग्रियों की प्राइमरी स्तर की गुणवत्ता कैसी है इसकी भी जांच की जा रही थी। लगभग 12 से 15 जो है वहां पे हमने फर्म्स का जो है विजिट किया था मोबाइल लैब के द्वारा हमारी टीम ने, जिसमें लगभग 60 जो है नमूने जांच किए गए। 54 जो है इसके मानक पाए गए थे, 3 अमानक पाए गए, 2 मिथ्याचार थे, टाइपिंग लर्निंग का डिफेक्ट था और एक असुरक्षित था, जिन्हें जागरूकता बस स्टार्ट किया गया और जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में जो कलर्स उस पर डाले गए थे उसकी पुनरावृत्ति न हो ये समझाइश दी गई है।
तो इस तरीके से ये कार्रवाई एनएफटीएल के द्वारा एक अवेयरनेस का काम विभाग की तरफ से किया गया है। साथ ही विधिक कार्रवाई करते हुए हलवाई लाइन से जो है तो मिठाई और खोआ के नमूने जो है अग्रिम कार्रवाई के लिए जांच के लिए जब्त किए गए। त्योहार के लिए जो है विभाग जो है अलर्ट मोड पे काम कर रहा है। शासन से और हमारे उच्च स्तरीय कार्यालय से भी दिनांक और अलग अलग कमोडिटी वाइज जो है ये वो दिए गए हैं कि अलग अलग दिनों में किस तरीके की सामग्रियों जो है जांच के लिए दी जाएंगी। आटा, मैदा, बेसन, ड्राई फ्रूट से लेकर के दूध, दही, पनीर इत्यादि जितने भी है सबका एक कार्य योजना के अनुरूप जो है तैयारी की गई है। राजनांदगांव के एक निजी शुक्ला अस्पताल में 2 दिन पहले हुई महिला की मौत के मामले में जहां एक और परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए, वहीं अस्पताल प्रबंधन ने सामने आकर अपना पक्ष साफ किया है। उनका कहना है कि इलाज के दौरान हर मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन किया गया। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि मरीज को भर्ती कराते समय सभी जरूरी जांचें की गई थी और सर्जरी के लिए विशेषज्ञों की टीम तैनात थी। साथ ही सर्जरी के दौरान जटिलताएं अचानक बढ़ गई, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने घटना के बाद अस्पताल का निरीक्षण किया है और ऑपरेशन थिएटर को अस्थायी रूप से सील कर दिया है, लेकिन जांच पूरी होने तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि हम मरीज के परिजनों की भावनाएं समझते हैं, उनका दुख हमारा भी दुख है, लेकिन डॉक्टरों ने पूरी निष्ठा और मेडिकल गाइडलाइन के तहत इलाज किया। यदि जांच में कोई कमी पाई जाती तो हम पूरी तरह सहयोग करेंगे। शिकायत प्राप्त होने पे हमारी पूरी टीम जो है तत्पर रहती है। जहां भी शिकायत मिलती है हमारी टीम जाके जांच करती है। हम लोगों ने शिकायत मिलने पर तुरंत जांच समिति बनाई हुई है और कल जाकर जांच भी किए हैं। कुछ अनियमितता पाए जाने के कारण जो है अभी आगामी जांच पूर्ण होने तक जो है उसका ऑपरेशन थिएटर को अभी प्रिजर्व कर सुरक्षित रखते हुए सील किया गया। हमारे पास एक महिला द्रौपदी साहू जो अपने अनियमित माहवारी और पीरियड्स के दौरान अत्यधिक ब्लीडिंग की कंप्लेंट से आई थी। सोनोग्राफी की रिपोर्ट उसके पास पहले से थी, जिसमें कि उसको बच्चेदानी में गठान पाया गया था। तो हमने उसका ऑपरेशन प्लान किया और बच्चेदानी का ऑपरेशन होने के बाद वो सब कुछ सुनिश्चित करने के बाद कि मरीज की हालत स्थिर थी, हम लोगों ने उसको घर भेजा और 5 दिन के बाद में हम लोगों ने उसको डिस्चार्ज किया। पेशेंट एकदम अच्छी होकर यहाँ से गई थी। इस दौरान उसको 5 दिन के भीतर कोई भी समस्या नहीं थी। ये सुनिश्चित करने के बाद ही हमने उसे घर भेजा था और घर में रहने के बाद 5 दिन के बाद में वो टांका खुलवाने के लिए आई। तो जो टांके जहां पे लगे थे वहां से कुछ पानी का रिसाव था, तो हमने सोनोग्राफी के लिए भेजा। सोनोग्राफी में उसको कुछ भी फाइंडिंग नहीं मिली, लेकिन उसने पेट दर्द की शिकायत की और यूनिमार्क से कुछ नॉर्मल डिस्चार्ज उसको आ रहा था, जिसकी जांच करने के लिए हमने सीटी स्कैन का निर्णय लिया और सर्जन से भी उसकी जांच करवाई। और सीटी स्कैन में कुछ लीकेज की बात बताई गई, तो उसी लीकेज को देखने के लिए कि वो लीकेज कहाँ से आ रहा है, हमने सर्जन के निर्देशानुसार एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी प्लान किया, ताकि हम ये देख सकें कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आई है, वो लीकेज कहाँ से आ रहा है। तो अगर उनका आरोप ये है कि पहले ऑपरेशन में गड़बड़ी हुई है, तो हमारा मानना ये है कि अगर पहले ऑपरेशन में गड़बड़ी होती तो मरीज 9 दिन तक अपने घर में अच्छे से नहीं रह पाती। उसको दूसरे या तीसरे दिन ही कोई पोस्ट ऑप प्रॉब्लम शुरू हो जाती, जो कि नहीं हुआ था हमारे यहाँ पे। वो अच्छे से अपने घर गई थी बिना किसी कंप्लेंट के। और दूसरा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जिस डॉक्टर ने सर्जरी की है उसके पास सर्जरी की डिग्री नहीं है। तो हम इन आरोपों का भी खंडन करते हैं कि जो ऑपरेशन है वो विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया गया है और महिला के साथ जो भी चीजें हुई हैं हम उसके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन इसमें डॉक्टर की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है और कोई डॉक्टर ऐसे नहीं चाहता कि उसके मरीज के साथ में ऐसी स्थिति हो। और हमने उसको बचाने का भी बहुत प्रयास किया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम थी, हमने पूरी मेहनत करी उसको बचाने के लिए, तो हमारी तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है। सेकेंड टाइम ऑपरेशन होने के बाद मरीज स्टेबल थी, लेकिन जो है धीरे धीरे बॉडी में इन्फेक्शन तो था ही उसके। बीजापुर में कांग्रेस नेताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर आदिवासियों के अधिकारियों को
अधिकारों को कमजोर करने और वोट चोरी की साजिश रचने का आरोप लगाया। कार्यक्रम सर्चर अभियान के तहत सर्किट हाउस में हुआ, जिसमें एआई पर्यवेक्षक अजिमतुल्लाह हुसैनी, पीसीसी पर्यवेक्षक कुंवर सिंह निषाद, विधायक रामकुमार यादव और विक्रम मंडावी शामिल थे। कांग्रेस ने खड़गे और राहुल गांधी के निर्देशानुसार संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास जताया कि भाजपा पर अनुचित चुनावी प्रयासों का आरोप लगाया है। अपन 4-5 दिन से मैं संभाल में घूम रहा हूं। जिस तरीके से लोग नीचे स्तर के लोगों से भी मैं बात कर रहा हूं, तो ये बात निकल कर आई है कि लोग आज भी लोग कांग्रेस के पक्ष में हैं। जो 5 साल आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है, जितना पिछले 15 साल की सरकार को बर्खास्त करके कांग्रेस की सरकार को लाया, जो 5 साल में जो विकास हुआ है, उसको देखकर कहने के बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो गई थी। और जिस तरीके से राहुल जी ने आज जिस चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, वोट चोरी को लेके, उसी तरीके से मैंने दंतेवाड़ा में मैंने देखा है। तो दंतेवाड़ा में लोग बता रहे थे निचले स्तर के देख कि अचानक से रातों रात जो लोग मतदाता सूची में जिसके नाम नहीं थे, अचानक से हजारों नाम उसमें जुड़ गए। कैसा जुड़े किसी को पता ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको मेरी बात रखने से मेरी बात में मैंने बताया है कि हमको ये शंका है, जो जहां पर मतदान कम होता है, जो लोग नहीं है, शहरों को छोड़ के भय से, ये यहाँ के जो परिस्थिति है, स्थितियों के भय से लोग छोड़ के गए हैं, उनका वोट कहीं ना कहीं ये लोग अपने मशर इस्तेमाल कर ये कहीं ना कहीं ये अपने पक्ष में लेने का काम करेंगे। लेकिन आज भी जनता कांग्रेस के साथ है, आम आदमी कांग्रेस के साथ है। ये 2 साल के शासन से लोग बिल्कुल तंग आ चुके हैं। आज चुनाव अगर आता है तो मैं समझता हूं कि 2/3 से ज्यादा भी बहुमत से कांग्रेस सरकार यहां पर बनाने की स्थिति में है, अगर ये बेईमानी ना करते हैं, तो वोट चोरी का काम ना करते हैं, संगठन को मजबूत करने का काम करें। अभी हम ब्लॉक लेवल और उसके बूथ लेवल तक हम जाएंगे और एक एक जो लोग हैं उनमें जागरूकता पैदा करेंगे। जो लोग कांग्रेस पार्टी से तो जुड़े हैं, लेकिन कहने के राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर जो लोग भाग नहीं लेते हैं, उनको वापस फिर उनको मेन स्ट्रीम में उनको जोड़ने का काम करेंगे। तो लोकतांत्रिक प्रोसेस को खत्म हो, क्योंकि सरकारें जो सरकार चला रही है प्रशासन को, ये दबाव भय में उनको रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ लोग कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के शासन को लाना चाहते हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ के पिछले कांग्रेस की सरकार और यहाँ के जो विधायक काम कर रहे हैं उसको वो चाहते। पिछली बार भी बहुत कोशिश की है हमारे विधायक को कहने के किसी न किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन जनता जनार्दन ने उनको वोट देकर फिर वापस लेकर आया। क्योंकि जो लोग जनता के बीच में काम करते हैं, जनता का विश्वास अपने दिलों में विश्वास जगाते हैं, बनाते हैं, जनता कहीं न कहीं उनको सर आंखों पर बिठाकर जिताती है। और अगले बार भी ऐसी होगा, चाहे प्रशासन, चाहे अमित शाह हो, चाहे उनके बड़े घराने हो, चाहे किसी और चीज हो, लेकिन यहाँ पर जनता रुकने वाली नहीं है। आने वाले दिनों में उनको बता देंगे कि अल्टीमेटली सरकारें जो चलती है लोकतांत्रिक तरीके से चलती है, संविधान से चलती है, ना कि तानाशाही से चलती है। छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे। जय जोहार। मेरा नाम गंगाराम है और मैं उस छत्तीसगढ़ का किसान हूँ जिसे पूरे देश में धान का कटोरा कहा जाता है। आज हमारी खेती से जुड़ रहा है एक नया सहायक साथी एग्रीस्टैक पोर्टल। एग्रीस्टैक एक डिजिटल सार्वजनिक ढांचा है। इसमें किसान की पहचान, जमीन का रिकॉर्ड और फसल की जानकारी एक जगह दर्ज होती है। यह सिस्टम सुरक्षित है और हमारी जानकारी सिर्फ हमारी सहमति से ही साझा होती है। इस बार सोसाइटी में धान बेचने के लिए एग्रीस्टैक में पंजीकरण अनिवार्य है। एग्रीस्टैक से हम किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी अब हमें तुरंत और सीधे मिल रही है। बस आधार और ऋण पुस्तिका लेकर
नजदीकी CSC केंद्र या सोसाइटी जाइए। पंजीकरण बिल्कुल निःशुल्क है और कुछ ही मिनटों में पूरा हो जाता है। अब तक 24 लाख से ज्यादा किसान इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है तो देर मत कीजिए, यह हमारे भविष्य की चाबी है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भिलाई में नेशनल गतका एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप शुक्रवार को गुरु नानक इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिलाई में धूमधाम से शुरू हुई। न्यू गतिका स्पोर्ट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के सहयोग से आयोजित ये गतका प्रतियोगिता भारत की प्राचीन जंगजू और सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ सिख आध्यात्मिक कला का गौरवशाली प्रतीक है और वीरता, अनुशासन, सद्भाव और संस्कृति गौरव का संदेश भी देती है। इन राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग संसदीय क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने किया और साथ ही पूर्व मंत्री और विशेष अतिथि प्रेम प्रकाश पांडे की उपस्थिति में इसका आयोजन हुआ। इस अवसर पर उनके साथ भारतीय राष्ट्रीय गतका संघ के अध्यक्ष हरजीत सिंह, छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल, न्यू गतिका स्पोर्ट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष एवं प्रख्यात समाजसेवी इंद्रजीत सिंह छोटू, महासचिव जसवंत सिंह खालसा और वित्त सचिव मलकीत सिंह लल्लू सहित कई गणमान्य हस्तियां मौजूद रहीं। हार्दिक वंदन करो। ये 13वें गतका का राष्ट्रीय चैंपियन। ये अच्छा है। भिलाई जो लघु भारत है वैसे इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी महत्व है। उसी हिसाब से यहाँ के बच्चों को ये जो प्रतियोगिता हो रही है एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे उन्हें नेशनल और एशियन लेवल तक भी जाने का अवसर मिलेगा। गतका खेल जो खेलो इंडिया में है उससे भी छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं उनको भी जो प्रतिभाएं अगर कहीं इधर उधर होंगी उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ से वो बहुत दूर तक जा सकते हैं। ये जो शस्त्रों के साथ अपनी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जिन शस्त्रों का उपयोग करते थे उन शस्त्रों को लेके हमारे गरेवाल जी ने इसको खेल में परिणित किया, खेल स्किल्ड बनाया इसको। और इस खेल में इतना जोश है, खरोश है, उमंग है और इतने स्किल्ड हैं कि आप देख के चकित रह जाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह इस खेल को खेल रहे हैं। और उसका आयोजन हमारे भिलाई में 13वां राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजन करना ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। भाई इंद्रजीत सिंह जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम ने इस आयोजन का भार लिया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और लगभग 12 राज्यों की टीम यहाँ आई हुई है जो अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। राजनांदगांव के मुख्य डाकघर में राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पोस्ट ऑफिस में कस्टम मीट रखी गई जिसमें स्कूली बच्चे और आम नागरिकों को डाकघर की कार्यप्रणाली से रूबरू कराया गया। इस कार्यक्रम में डाक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बच्चों को बताया कि कैसे डाकघर काम करता है और किन किन सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाता है। साथ ही बता दें कि विभाग की ओर से कहा गया कि डाकघर आज भी देश के हर कोने को जोड़ने का माध्यम है। अधिकारियों ने कहा कि सप्ताह के दौरान प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिनमें जन जागरूकता पर विशेष ध्यान दिया गया है। बता दें कि 1 अक्टूबर 1854 को भारतीय डाकघर की स्थापना हुई थी और इसी के उपलक्ष्य में हर साल राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जाता है।
मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले दुर्ग संभाग के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आया करता था डाक विभाग का, और 1 अक्टूबर से आप लोगों की ही कहना चाहिए, माननीय सांसद महोदय और मेरे साथ में माननीय तिवारी जी, सारे लोगों के प्रयास से राजनांदगांव संभाग अस्तित्व में आया, वो 1 अक्टूबर 2024 से। तो डाक विभाग में एक संभाग के रूप में अस्तित्व में आने पर यूनिट हमारी बहुत और संगठित हो गई और बहुत सी सुविधाएं जो एक संभाग को मिलनी चाहिए वो डाकघर के रूप में हमको यहाँ मिल रही हैं। और ये जो कार्यक्रम हम आज आयोजित किए हैं, ये चूंकि डाक विभाग जो था वो 1 अक्टूबर 1854 में अस्तित्व में आया था, तो वो हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन है कहिए। हर साल हम अक्टूबर के एक वीक को, प्रथम वीक को राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाते हैं, और उसमें 4 या 5 दिन जो सप्ताह में होता है उसमें अलग अलग दिनों में डाक विभाग की अलग अलग गतिविधियां की जाती हैं, जिसमें सामान्य जनता को, स्टूडेंट्स को, सबको इन्वॉल्व करते हैं और डाक विभाग से जितनी जुड़ी बातें हैं वो उनको समझाने बताने की कोशिश की जाती है। तो इसमें अभी स्कूल के बच्चों का डाकघर का विजिट कराया गया, उनको सिखाया गया कि डाक किस तरह आती है, किस तरह जाती है, कितना कॉम्प्लिकेटेड जटिल है, लेकिन उसको सरलता से समझाया गया। डाकघर में जितनी योजनाएं होती हैं वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की योजनाएं होती हैं। मैं बताते हुए हर्ष महसूस करूंगा कि वित्त मंत्रालय की ही सारी योजनाओं को हम काउंटर प्रोवाइड करके डाकघर से लोगों के बीच में लाते हैं। एक समीक्षा बैठक करते हैं कि जिससे जो थोड़ी बहुत कमी हमारी है उसको हम दूर करके और बेहतर सेवा प्रदान कर सके डाकघर की। आप लोगों के ही प्रयास से जो भवन मिला है उसमें हमारे सिविल विंग के द्वारा सारा कुछ देख करके सरकार को प्रस्ताव दे दिया गया है। अब इंतजार उसका है कि वो जल्दी हो जाए, लेकिन एक सामान्य तौर पर चर्चा हुई थी तो उनमें माननीय निदेशक महोदय ने हम लोगों को कहा है कि दिवाली के जस्ट बाद हम अपने ऑफिस की शिफ्टिंग दें और वहां सिविल मरम्मत और इलेक्ट्रिकल का काम करके यथाशीघ्र में भी पॉसिबल कोशिश रहेगी कि हम 15-20 दिन के अंदर उस काम को पूरा होने के अंदर वहां शिफ्ट कर लेंगे कार्यालय को। गणमान्य लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं और बीएड कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल मैडम आई, ऐसे बहुत सारे गणमान्य लोगों को बुलाया गया था जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डाकघर से जुड़े हुए हैं। वहां से हमारी योजनाओं के क्रियान्वयन के कार्य होता है, तो उनको बुला करके और प्रयास किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। साथ में मैं एक चीज और बताऊंगा कि ये जो IT 2.0 हमारे विभाग में लागू हुआ है उसके तहत भारत सरकार ने हर 3 से 5 किलोमीटर के गैप में एक डाकघर खोलना तय किया। उसके अंतर्गत मानपुर मोहल्ला में अभी पिछले महीने ही हमारे यहाँ जून में 25 नए डाकघर और खुले हैं, तो कुल 525 हो गए। और अभी भी ये देखा जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है कि 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी न हो, एक डाकघर उस बीच में खोल लिया जाए। आप लोगों से अनुरोध है कि सभी हम मिलकर विभाग को आगे ले जाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। क्या रंग